दोस्तों आप सभी ने गोवा की मशहूर फैनी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जिसे एक बेहद खास तरीके से बनाया जाता है और गोवा में यह फैनी काफी ज्यादा पसंद भी की जाती है। वैसे जब गोवा का नाम आता है तो दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र का किनारा, मॉडर्न लाइफस्टाइल और काजू से बनी लाजवाब फैनी याद आने लगती है। और हर समय मस्ती करते गोवा में लोग शांति की तलाश में भी आते हैं और गोवा में आने वाले टूरिस्ट समुद्र के किनारे सैर करते हुए फैनी का स्वाद चखना भी नहीं भूलते हैं। गोवा की फैनी अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों ये फैनी एक खास तरह की शराब होती है और जिसे बेहद खास तरीके से तैयार किया जाता है। और गोवा में फैनी का चलन करीब 500 साल पुराना है और यह फैनी एक तरह की पारंपरिक शराब है जिसे काजू से तैयार किया जाता है और इसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दूसरी शराब की तरह फैनी पीने से हैंगओवर नहीं होता है। ये फैनी नाम संस्कृत शब्द फैना से लिया गया है और जिसका मतलब होता है झाग और ये इशारा करती है कि जब पानी में खमीर चढ़ने से हल्का नशीला अल्कोहल बनता है तो बुदबुदे उठते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि गोवा में खासकर 2 तरह की फैनी सबसे ज्यादा फेमस है। एक है काजू फैनी और दूसरी है नारियल फैनी। और काजू फैनी की तुलना में नारियल फैनी का चलन ज्यादा पुराना है क्योंकि गोवा में नारियल ज्यादा मात्रा में होते हैं और इसी वजह से यहाँ पहली बार नारियल से फैनी तैयार की गई थी। हालांकि पुर्तगाल से आने वाले लोगों ने यहाँ काजू से फैनी बनाने का काम शुरू किया था, तो इससे ही साफ हो जाता है कि नारियल से बनाई गई फैनी का आविष्कार पुर्तगालियों के हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही हो चुका था। दोस्तों फैनी बनाने के लिए सबसे पहले काजू के फल पक जाने के बाद उनको तोड़कर कुछ इस तरह से कुचला जाता है। और इस पूरी प्रोसेस से निकलने वाले जूस को मिट्टी या कॉपर के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में से फर्मेंटेट करने के लिए कुछ समय के लिए जमीन में गाड़ दिया जाता है। और फिर कुछ समय के बाद इसे निकालकर लकड़ी की आग पर डिस्टिल किया जाता है। अब बर्तन में रखे जूस को कई बार भाप बनाकर डिस्टिल किया जाता है और इसमें फर्मेंटेट किया हुआ 4% जूसी अल्कोहल बनता है। यहाँ डिस्टिलेशन का काम 3 बार किया जाता है। पहली प्रोसेस से निकाले गए जूस को ओरैक कहते हैं। ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है और इस ओरैक को फिर से डिस्टिल करके कैजुलो बनाया जाता है, लेकिन लोकल मार्केट में कैजुलो की मांग ज्यादा नहीं रहती है और इससे सबसे आखिरी प्रोसेस में फैनी तैयार होती है। वैसे इसका स्वाद भी अपने आप में बेहद अलग होता है। फैनी का फ्लेवर फल की तरह और इसका स्वाद कसैला होता है और फैनी में अल्कोहल की मात्रा 43 से 45% होती है और यही वजह है कि इसका स्वाद बेहद स्ट्रांग होता है और साथ ही इससे स्मेल भी आती है। और इसकी स्मेल से भी कई लोग ये पता लगा लेते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों 2009 में गोवा सरकार ने फैनी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI सर्टिफिकेट भी जारी किया था और 2016 में गोवा सरकार ने इसे हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा देने का प्रोसेस शुरू किया था। दोस्तों फैनी का इस्तेमाल सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के कामों में किया जाता है, जैसे कि दांतों की समस्या, मसूड़े की सूजन समेत मुंह में होने वाली कई तरह की समस्याओं के लिए फैनी को असरदार बताया जाता है। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इससे शरीर को गर्मी मिलती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी साफ होता है। दोस्तों गोवा 30 मई को अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। 30 मई 1987 को गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला था। शोर शराबे और पॉल्यूशन से कहीं दूर प्रकृति की गोद में बसा हुआ गोवा टूरिस्ट के लिए स्वर्ग माना जाता है। प्राकृतिक नजारों से घिरा समुद्र का किनारा, ट्रेडिशनल फैनी और पार्टनर के साथ रोमांटिक शाम, ये सभी चीजें एक साथ सिर्फ गोवा में ही मिल सकती हैं। और यही वजह है कि गोवा बॉलीवुड सेलिब्रिटी और फॉरेन टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन माना जाता है।